नमस्कार विश्वानी जो आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नासन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। एक अभागे युवक के परिजनों ने भी मुंह मोड़ लिया अंतिम संस्कार से। 3 बच्चों की मां कक्षा 7 में पढ़ रहे किशोर के साथ फरार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 52% लोगों की पहली पसंद बनी। भारत ने नेपाल को मुफ्त में दी कोरोना मुक्ति की 10 लाख डोज। हाईकोर्ट ने एसएसपी देहरादून व एसएचओ पर लगाया 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। मानवीयता तब शर्मसार हो गई जब मेरठ के कंकरखेड़ा में किराए पर रह रहे नितिन से उसकी पत्नी ने संबंध विच्छेद कर लिए तो मरने के बाद अंतिम संस्कार में आने के लिए सगी बहन व अन्य रिश्तेदारों ने भी मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से नितिन का साला ही उसके मरने पर पहुंचा, जिसके सामने पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कराया। नितिन डिप्रेशन में था, उसने सल्फास खा लिया था जिससे उसकी मौत हो गई। उसके पिता को भी बेसुध हालत में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है। गोरखपुर में एक 3 बच्चों की मां कक्षा 7 में पढ़ रहे एक किशोर के साथ भाग गई। किशोर के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अभी तक दोनों का कहीं अता पता नहीं चला है। दोनों शिवरात्रि के मेले से लापता हुए थे। पश्चिम बंगाल में सी वोटर्स ने ओपिनियन पोल किया है। इस सर्वे में ममता बनर्जी 52% लोगों की पहली पसंद बनी है। वह एक बार फिर सरकार बना सकती है, जबकि बीजेपी तिहाई के अंक में पहुंच रही है और सत्ता से इस बार भी दूर होने का अनुमान है। कांग्रेस में वामपंथियों को भी इस चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को लेकर किसी को संदेह या भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने भारत से नेपाल को मुफ्त में दी गई कोरोना वायरस के 10 लाख डोज के लिए भी भारत की तारीफ की। नैनीताल में एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसएसपी देहरादून व एसएचओ कोतवाली देहरादून पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। महिला की शिकायत पर कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने एमडीडीए पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की 3 लाख रुपए की रकम याचिकाकर्ता सविता गुप्ता को 2 हफ्ते में देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर एसएसपी और एसएचओ जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करते हैं तो डीएम देहरादून भू राजस्व अधिनियम के तहत वसूली करेंगे। लुप्त प्राय हो रही सोन चिरैया पक्षी की करंट लगने से मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि मैं इस पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान और गुजरात में बिजली की लो टेंशन तारों को भूमिगत करने और कुछ स्थानों पर बर्ड डाइवर्टर लगाने के आदेश जारी कर सकते हैं। सोन चिरैया को द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गोडावर्ण भी कहते हैं। मेरठ में प्रेमिका के साथ घूमना और फिर उसे शॉपिंग कराना मुजफ्फरनगर के एक युवक को भारी पड़ गया। पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ दबोच लिया। बस फिर क्या था, दंपत्ति में मारपीट शुरू हो गई और सड़क पर भी काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने उन्हें थाने ले जाकर सोशल मीडिया पर भी यह घटना वायरल हुई। दंपत्ति ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। अब खबरें सहारनपुर से। समाजवादी पार्टी के नगर विधायक संजय गर्ग के समक्ष केशव नगर वाल्मीकि बस्ती के सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नगर विधायक ने कहा कि अखिलेश यादव ने वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। केशव नगर वाल्मीकि बस्ती के तमाम साथियों ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है और समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए जो इनके रोजगार के मामलात को लेके समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उनके संविदा के रेट बढ़ाए और जो रिक्त पदों को भरने का काम किया, आज जिस तरह से इनका शोषण हो रहा है, उस सब के अलावा महंगाई से तंग आकर जिस तरह से महंगाई दो गुना आसमान छू रही है। केवल सिलेंडर के दाम पिछले नवंबर से अब तक दुगने 200 रुपये बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। खाने के तमाम खाद्य सामग्री के दाम बढ़े हैं। बेरोजगारी अपनी आसमान छूने का काम कर रही है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे उन तमाम चीज़ों पर ध्यान न देकर वर्तमान में केंद्र की सरकार जिस तरह से निजीकरण में लगी है और अपने चहेते उद्योगपतियों को प्राकृतिक संपदा दे देना चाहती है, उन तमाम मुद्दों के विरोध में आज इन तमाम साथियों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। लॉ एंड ऑर्डर से परेशान होकर इनकी बहन के साथ हाथरस में जिस तरह का खिलवाड़ हुआ और नंगा नाच करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू में जिस तरह से अपराधी लोगों के साथ खड़े हुए, उन तमाम लोगों से वेदना पाकर
हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनका स्वागत करते हैं, हम सब इनका अभिनंदन करते हैं और निश्चित रूप से हम और ये मिलकर 2022 में एक नया भविष्य लिखेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। यूथ फेडरेशन द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ 146 बार रक्तदान करने वाले महामंडलेश्वर संत कमल किशोर ने किया। रक्तदान करने वालों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं रितिका टक्कर, वुमेन प्रेसिडेंट यूथ फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी। हमने आज 26वां रक्तदान शिविर लगाया है गोपाल मंदिर नुमाइश कैंप सहारनपुर में, और हमारा सबसे यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइए और ब्लड डोनेट कीजिए। कुछ लोगों का मानना है कि लड़कियां ब्लड डोनेट नहीं कर सकती या कुछ भी है, पर ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेट करने से किसी में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और आपकी बॉडी तंदुरुस्त होती है। सब कुछ बहुत पूरा आपका डिजीज़ विजीज़ सब खत्म हो जाता है। ऐसी कोई हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर, किडनी सब ठीक हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आइए, ब्लड डोनेट कीजिए। आपका एक एफर्ट किसी और को एक नई ज़िंदगी दे सकता है। थैंक यू। महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर का समापन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। मैं डॉक्टर नीता यादव हूँ। यहाँ पर जो यहाँ पर जो राष्ट्रीय हमारे जो NSS कैंप लगा हुआ है 7 दिन से कार्यरत है। इसमें महिला के सशक्तिकरण बनाने पर हमने बेहद अच्छा प्रयास किया है तथा जो हमारी जो लड़कियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए, समाज में अपना स्थान बनाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, उन चीज़ों पे जोर दिया गया है। चूँकि आजकल देश में महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है, तो मैं माननीय योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए प्रोग्राम चलाया। महिला सशक्तिकरण आखिर एक्चुअली है क्या? हमारी देखा जाए तो जो समाज की जो आदि शक्ति है वो नारी है, महिला है, पर इस चीज़ को लोग समझते नहीं है। आदि शक्ति, अगर पुरुष आदि शक्ति है तो महिलाएं भी आदि शक्ति हैं। ये जब शक्ति जब तक पूर्ण नहीं बनेगी, जब तक देश का विकास नहीं होगा। महिलाएं ये समझती है कि हम कमज़ोर हैं, हमें घर के कामों के लिए बनाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाएं अपने अधिकारों, अपनी कार्य क्षमता को पहचानें, आगे आएँ, प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी क्षमता का आकलन खुद करें व दूसरों को भी एक अच्छे तरीके से अपनी बात को मनवाएं। और मैं सभी पुरुष वर्ग से ये अपील करूँगी, महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ने में जितनी सहायता कर सकते उतना करें, क्योंकि इनका शिक्षा और आगे बढ़ना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मैं आप सबका धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। पूरी महाराजा कॉलेज की टीम है, जो प्रिंसिपल सर हैं, मैडम है पूनम यादव जी, मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये मौका दिया और बच्चियों को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए मैं प्रोत्साहित। लक्सर के केहड़ा गांव में दहेज में बाइक नहीं मिलने पर महिला को मारपीट कर घर से निकालने के मामले में मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने SSP हरिद्वार को नोटिस देकर आख्या मांगी थी। मेथोडिस्ट गर्ल PG कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर अमिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में गृह विज्ञान विभाग की ओर से उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। भोजन पदार्थों में होने वाली मिलावट के बारे में अवगत कराया गया, जिससे उपभोक्ता धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।